हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण सिंह। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको लिगेंड के विषय में समझाया था। इस समय हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए लिगेंड क्या है। ध्यान दें, ऐसे न्यूट्रल या एनायनिक स्पेसीज जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसी हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको आवेश के आधार पर लिगेंड के विषय में समझाया कि लिगेंड कितने प्रकार का होता है। आज हम संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाएं उसको आपको नोट करना है। नोट करेंगे तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इस समय हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सभी बच्चे तैयार हैं? शुरू करें। आज हमारा टॉपिक है, ध्यान दें, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। संयोजकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार का होता है उसी के विषय में हमको चर्चा करना है। संयोजकता के आधार पर लिगेंड बेटा 6 प्रकार का होगा। 6 के नाम हम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद 6 के विषय में चर्चा करेंगे। पहला जो टाइप है, ध्यान दें, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, इसको हम एक दंती बोलते हैं, एक दंती। दूसरा है बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। तीसरा है ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। चौथा है टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड। पांचवा है बेटा पेंटाडेंटेट लिगेंड। और जो अंतिम है छठवां बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। सब बच्चे ध्यान दें, संयोजकता के आधार पर लिगेंड बेटा 6 प्रकार का होगा। पहले का नाम है, देखिए, मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरे का नाम बाइडेंटेट, तीसरे का नाम ट्राइडेंटेट, चौथे का नाम टेट्राडेंटेट, पांचवें का नाम पेंटाडेंटेट और जो छठवें प्रकार का लिगेंड है हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो संयोजकता के आधार पर लिगेंड बेटा 6 प्रकार का होगा। पहले का नाम है एक दंती लिगेंड, उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। दूसरा है द्विदंती लिगेंड, इसे हम बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। तीसरा है ट्राइडेंटेट लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हेक्साडेंटेट लिगेंड के नाम से हम जानेंगे। तो लिगेंड 6 प्रकार के होंगे। एक एक प्रकार के विषय में हमको चर्चा करना है। तो सही बच्चे ध्यान दें, अब हम मोनोडेंटेट लिगेंड के विषय में समझेंगे। ऐसा लिगेंड जिसमें जो डोनर एटम होगा एक होगा, लिगेंड एक हो लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर जो दाता परमाणु होगा बेटा एक ही हो। इस प्रकार के लिगेंड को हम मोनोडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। इसे हम एक दंती लिगेंड भी कहेंगे। माने ऐसे लिगेंड जिसके पास डोनर एटम एक हो, कह सकते हैं कि ऐसा लिगेंड जिसके पास दाता परमाणु क्या हो, एक हो, उसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड के नाम से जानेंगे। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, H2O, NH3, ETC। ये सब क्या है? ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। एक ही लिगेंड है लेकिन जो डोनर एटम होगा, दाता परमाणु आप देखेंगे एक ही होगा। Cl माइनस क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। Br माइनस क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। I माइनस क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। करता क्या है? यह सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसी को हम लिगेंड कहेंगे। ऐसे एनायनिक स्पीशीज जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं
उसी को हम लिगेंड के नाम से जानेंगे। यदि ऐसा लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम हो, एक दाता परमाणु जिसके पास हो, इस प्रकार के लिगेंड को हम यूनिडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। उसका उदाहरण आपके सामने है, Cl-, Br-, I-, OH-, Cl-, H2O और NH3। ये सब क्या हैं? यूनिडेंटेट मींस एक दंती लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। संयोजकता के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार का होगा बेटा। जो पहला प्रकार है वही हम आपको समझा रहे हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। बोर्ड की परीक्षाओं में इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर का आता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आता भी है, सभी बच्चे तैयार करेंगे। IIT और नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से आता है। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, कहीं न कहीं आप बेहतर करेंगे। हमें विश्वास है आप अच्छा कर भी रहे हैं। तो सिर्फ सेकंड टाइप का लिगेंड है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, उसी के विषय में हमको अध्ययन करना है। सेकंड टाइप है बेटा बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, उसको हम बोलते हैं द्विदंती के नाम से कहेंगे। ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु हो, माने ऐसे लिगेंड जिसके पास डोनर एटम कितने हो? 2, लिगेंड एक ही हो। ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 2 हो, उसको हम बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको द्विदंती लिगेंड भी कहते हैं। माने लिगेंड एक हो लेकिन डोनर एटम माने दाता परमाणु 2 हो, इस प्रकार के लिगेंड को हम द्विदंती लिगेंड के नाम से जानते हैं। ये जो दोनों डोनर एटम होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ऐसे लिगेंड को हम बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दें, हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। पहला है एथिलीन डाइमीन, सब लोग समझें, CH2 NH2, यहाँ भी CH2 और NH2। इसका नाम है PM लिखते हैं साइड में, एथिलीन डाइमीन, इसका नाम होगा एथिलीन डाइमीन। माने लिगेंड कितने होंगे? एक ही लिगेंड है, साइड में PM लिखते हैं, PM माने एथिलीन डाइमीन। और उसके बाद डोनर एटम कितने होंगे? 2 होंगे। माने लिगेंड एक ही होगा, दाता परमाणु 2 होंगे। यह भी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यह भी कर सकता है। एथिलीन डाइमीन में 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं। ये बेटा क्या है? ये बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। एथिलीन डाइमीन जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। एक ही लिगेंड है, इसके पास 2 डोनर एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल है, ध्यान दें, ऑक्जिलेट की बात करते हैं। यहाँ से डबल बॉन्ड होगा वो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, ये दोनों क्या है? कार्बन है। ये ऑक्सीजन से माइनस चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन से माइनस चार्ज है। ठीक है, क्या है? ये ऑक्जिलेट, इसका फार्मूला होता है C2O4 ऑक्जिलेट। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन तो माइनस चार्ज। ये भी एक प्रकार का लिगेंड है। इसके जो ऑक्सीजन का माइनस है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को। एक लिगेंड है लेकिन डोनर एटम 2 हैं, माने दाता परमाणु उसके पास 2 हैं। इस प्रकार के लिगेंड को हम बेटा द्विदंती लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे नोट कर लें इसको। बाइडेंटेट लिगेंड के 2 एग्जाम्पल हमने दिया है, पहला है एथिलीन डाइमीन, दूसरा है ऑक्जिलेटो। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको परीक्षा में कई बार आया भी है। तो लिगेंड से आप क्या समझते हैं? संयोजकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार को समझाइए। तो लिगेंड 6 प्रकार का होता है बेटा। पहला प्रकार हमने आपको बताया, ये दूसरा प्रकार है बाइडेंटेट लिगेंड, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट कर लिए है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। जो तीसरे टाइप का लिगेंड है उसको हम ट्राइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 डोनर एटम हो, लिगेंड एक ही हो
लेकिन उसके पास 3 दाता परमाणु हों, ऐसे लिगेंड को हम ट्राइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। माने ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 दाता परमाणु हो, 3 डोनर एटम हो, इस प्रकार के लिगेंड को हम ट्राइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। सही रूप से समझिए इसको। इस समय हम क्वाड्रेशन कंपाउंड में लिगेंड के प्रकार, लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ रहे हैं। संयोजकता के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार का होगा बेटा। तीसरा प्रकार हम जो है ट्राइडेंटेट लिगेंड बता रहे हैं। ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 डोनर एटम होगा, उसी को हम ट्राइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दें। एग्जाम्पल क्या है उसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। NH है, CH2 और यहाँ से NH2 है, यहाँ भी CH2 है और NH2। ध्यान दें, इसका नाम हो जाएगा डाईएथिलीन। भाई एथिलीन 2 बार है और उसके बाद हो जाएगा ट्राइएथिलीन। डाईएथिलीन ट्राइएमीन जो है वो ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। लिगेंड एक ही है, आप देखेंगे यहाँ लिगेंड एक ही है, लेकिन डोनर एटम जो हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 3 हैं। एथिलीन जो डाईएथिलीन ट्राइएमीन है, इसमें 3 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे। माने ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम कितने हो, 3 हो। एक ही लिगेंड है, 3 दाता परमाणु है इसके पास। यह भी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, यह भी दे सकता है, और यह भी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। माने लिगेंड एक ही है, लेकिन सेंट्रल मेटल को डोनेट करने का जो एटम है, 3 एटम सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। इस प्रकार के लिगेंड को ट्राइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। एक ही लिगेंड में 3 डोनर एटम, 3 दाता परमाणु, यहाँ देख सकते हैं डाईएथिलीन ट्राइएमीन में हम देख रहे हैं 3 दाता परमाणु हैं, 3 नाइट्रोजन एटम ऐसे हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इस प्रकार के लिगेंड को हम ट्राइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। बच्चे नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, ठीक है। इसके आगे हम जो क्वाड्रेशन कंपाउंड का IUPAC नामक लेक्चर है, अगले लेक्चर में लेकर के हम उपस्थित होंगे आपके सामने। ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे, आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए। आपका सहयोग हमें मिल भी रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, कहीं न कहीं आपको भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नोट करें इसको। इसके बाद जो चौथे टाइप का जो लिगेंड का प्रकार है, टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। ध्यान दें कि टेट्राडेंटेट लिगेंड्स क्या है उसको बता रहा है। एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 डोनर एटम हों, 4 दाता परमाणु उपस्थित हों, इस प्रकार के लिगेंड को हम टेट्राडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। बेटा नाम से क्लियर है, टेट्राडेंटेट लिगेंड माने ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 डोनर एटम हो, 4 दाता परमाणु हो, इस प्रकार के लिगेंड को हम टेट्राडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, जो हम बता रहे हैं उसको आप समझिए, कॉपी पे नोट भी करते रहिए, साथ में लिखिए सब लोग। चलिए क्या लिखेंगे, ऐसे लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु हों, उस प्रकार के लिगेंड को हम टेट्राडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल को सभी बच्चे समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दें। CH2 NH, CH2 CH2 NH2, सिंगल बॉन्ड CH2 NH CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ NH2। लिगेंड एक है, लेकिन डोनर एटम आप देखेंगे 4 है, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, एथिलीन कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ट्राईएथिलीन 1 2 1 2 1 2 3, ट्राईएथिलीन और टेट्राएमीन, डाईएथिलीन टेट्राएमीन, इसका नाम है डाईएथिलीन टेट्राएमीन। ध्यान दें एक ही लिगेंड हैं, लेकिन डोनर एटम 4 हैं, 1 2 3 4,
4 डोनर एटम है इसके पास, माने 4 दाता परमाणु नाइट्रोजन के हैं, जबकि लिगेंड एक ही है। इस प्रकार के लिगेंड को हम टेट्राडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। इसका नाम है ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन टेट्राडेंटेट लिगेंड का एक अच्छा उदाहरण है। एक ही लिगेंड है, डोनर एटम कितने इसके पास है? 4 नाइट्रोजन एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इस प्रकार के लिगेंड को हम टेट्राडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। सही बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। नोट करें सब लोग, नोट हो गया। चलिए इसके बाद हम बताएंगे जो 5वां प्रकार का लिगेंड है पेंटाडेंटेट लिगेंड। ध्यान दें, एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 5 डोनर एटम है। ऐसा लिगेंड माने एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 5 दाता परमाणु होगा, उसे हम पेंटाडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। 5 डोनर एटम प्रति लिगेंड, एक ही लिगेंड में 5 डोनर एटम होगा। इस प्रकार के लिगेंड को हम पेंटाडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा है, सब लोग याद कर लें इसको। इसका जो एग्जाम्पल है EDTA, एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट, वेरी एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सही बच्चे ध्यान दें, इसका एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 5 डोनर एटम हो, लिगेंड एक ही हो लेकिन दाता परमाणु बेटा कितनी हो? 5 हो। इस प्रकार के लिगेंड को हम पेंटाडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही बच्चे इसको नोट करें, ध्यान दें। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं CH2, यहाँ से यम लिख लीजिए, CH2 COO माइनस चार्ज, उसके बाद यहाँ से CH2 COO माइनस चार्ज, यहाँ से हम लिखेंगे CH2 NH CH2 और COO माइनस चार्ज। लिगेंड एक ही है, नाम इसका होगा EDTA 3 माइनस के नाम से जानते हैं। ई मीन्स हुआ एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन हमने लिखा है इसमें, एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट। देखिए CH2 COO एसीटेट एक है, 2 है, 3 है, तो ट्राईएसीटेट एथिलीन डाइएमीन नाम है। एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट जो है पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। लिगेंड एक ही है लेकिन डोनर एटम आप देखेंगे 5 होंगे। 1 माइनस चार्ज सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। 2, 3, 4 और 5, एक ही लिगेंड के अंदर 5 दाता परमाणु है बेटा। इस प्रकार के लिगेंड को हम पेंटाडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। लिगेंड एक है लेकिन डोनर एटम जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, दाता परमाणु कितने हैं? 5 हैं। इस प्रकार के लिगेंड को हम पेंटाडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल नोट करें इसका, एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट 3 माइनस, यह जो है पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। कई बार कंपटीशन में आया है। EDTA 3 माइनस किस प्रकार का लिगेंड है? तो बच्चे हेक्साडेंटेट लिख देते हैं, गलत है। और क्या होगा? पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल होगा। ये महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है, सही बच्चे इसको नोट करें। एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट पेंटाडेंटेट लिगेंड का एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट हो गया, ठीक है। अंतिम जो लिगेंड का प्रकार है संयोजकता के आधार पर, वो बेटा है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या कहेंगे? ध्यान दें सब लोग। एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 6 डोनर एटम हो। लिगेंड एक हो लेकिन डोनर एटम मींस दाता परमाणु कितनी हो? 6 हो। इस प्रकार के लिगेंड को हम हेक्साडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। माने ऐसा लिगेंड माने ऐसा एक लिगेंड जिसके पास 6 डोनर एटम हो, 6 दाता परमाणु हो। इस प्रकार के लिगेंड को हम हेक्साडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल सब लोग समझें। नाइट्रोजन है CH2, यहाँ से क्या करेंगे N, CH2 COO माइनस, यहाँ से CH2 COO माइनस, अगर N है यहाँ से हम लिख सकते हैं CH2 COO माइनस चार्ज,
और यहाँ से होगा CH2COO-4। नाम इसका होगा एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट 4-। करेंगे क्या, ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 6 है, देखिए एसीटेट है, एक डोनर एटम है -4, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ए भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड देखिए, एक ही लिगेंड के पास 6 दाता परमाणु उपस्थित हों, इस प्रकार के लिगेंड को हम हेक्साडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट किस प्रकार के लिगेंड का एग्जाम्पल है, आपको बताना है हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट लिखेंगे EDTA4-, EDTA3- पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, EDTA4- हेक्साडेंटेट लिगेंड का एक एग्जाम्पल है। सभी बच्चे इसको नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लिगेंड देखिए, लेकिन डोनर एटम मीन सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो ग्रुप है ना, वो 6 एटम है, 6 एटम सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इस प्रकार के लिगेंड को हम हेक्साडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनका IUPAC, उनके IUPAC नामकरण की जो विधि है उसके विषय में चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा, उसका IUPAC नामकरण आपको हम सिखाएंगे। उसके पहले क्या करना है, कुछ लिगेंड का नाम हम बता रहे हैं, उसको सही बच्चे नोट करके तैयार करेंगे। अगले दिन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण करने की जो विधि है उसको हम करेंगे क्या, एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे, कठिन नहीं होगा। हमने 2 नियम बनाया है, दोनों नियम में पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नामकरण की जो पद्धति है उसको हम सीखेंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम पढ़ा देंगे, क्लियर करेंगे। 2 टाइप हमने बनाया, 2 टाइप में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC हमको करना है हम आसानी से सीख जाएंगे। तो सही बच्चे तैयार करेंगे, तैयार रहेंगे आप अच्छे से। पार्ट 4 बहुत जल्दी आपके सामने लेकर हम उपस्थित होंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं उसको हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ लिगेंड का नाम आपको बता रहे हैं, उसको सही बच्चे काफी नोट करें, तैयार भी करेंगे उसको। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर जैसे दिया हुआ है CONH3 Cl ब्रैकेट के बाहर Cl, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड होते हैं ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये लिगेंड है। अगर लिगेंड के रूप में NH3 आता है ब्रैकेट के अंदर तो उसका नाम होता है एमीन। Cl आता है बेटा, इसका नाम होगा क्लोराइडो। Cl आता है लिगेंड के रूप में, उसका नाम होगा साइनो, ठीक है। H2O आता है बेटा, उसका नाम होगा एक्वा। NO2 ना आता है लिगेंड के अंदर, लिगेंड के रूप में ब्रैकेट के अंदर स्फीयर के अंदर नाइट्रो। ONO आता है तो उसका नाम होगा नाइट्राइटो। Br आता है ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। कहीं EN दिया है बेटा, इसका मतलब होगा एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। EN2 दिया है उसको लिखेंगे 20 और फिर एथिलीन डाइमीन को लिखते हैं एथिलीन डाइमीन। EN3 हमें दिया है बेटा 30 एथिलीन डाइमीन, ठीक है। इसको सही बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी लिगेंड आएंगे वहाँ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। लिगेंड का नाम आपको पता हो, कहीं NH3 लिगेंड के रूप में है उसका नाम एमीन, Cl क्लोराइडो, Br ब्रोमाइडो, I होता तो आइडो, Cl साइनो, H2 एक्वा, NO2 नाइट्राइटो, नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो। EN कहीं दिया है एथिलीन डाइमीन, EN2 दिया है 20 एथिलीन डाइमीन, EN3 दिया है तो 30, EN4 दिया है तो 21, EN5 दिया है कहीं मान लीजिए तो उसको पेंटा किसके नाम से जानते हैं, 5 दिया है तो इसको लिखेंगे क्या, पेंटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही लगे रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए। इस समय हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चर्चा कर रहे हैं। आज पार्ट 3 आपके सामने हमने रखा।
पार्ट 4 लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। उसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नामकरण की पद्धति है उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए, देखते रहिए, प्रवीण सिंह क्लासेस से जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छा करेंगे आप। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही लगे रहिए, रफ पेन लेके बैठा करिए बेटा, जो भी रिएक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताएं उसको नोट किया करिए। नोट करेंगे तो कहीं नहीं बेहतर करेंगे, क्योंकि एक बार लिखना बेटा कई बार पढ़ने के बराबर होता है। केमिस्ट्री में बेहतर करना है तो प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर टाइम टेबल बना के पढ़िए, केमिस्ट्री को रोज पढ़िए। केमिस्ट्री को मिस करेंगे तो सब भूल जाएगा। केमिस्ट्री में एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, आने वाला टाइम आपका अच्छा हो। ईश्वर करे कि आप अच्छा अंक प्राप्त करें, तैयारी में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करें। लगे रहिए और मेहनत करिए, अधिकतर समय पढ़ाई पे दीजिए, फालतू टहलने से काम नहीं चलेगा। जब भी टाइम मिले, हर विषय का महत्व है, हर विषय को पढ़िए, टाइम टेबल बना के पढ़िए, बहुत समय नहीं बचा है। जो टाइम है बेटा उसका सदुपयोग करेंगे। ऐसे ही लगे रहिए इसी सकारात्मक सोच के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।